हाँ बोलिए। देखिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। आप लोग बम्बई से आए, समय खर्च किया और ये पूज्य भूमि में आए हैं। जी तो यहाँ का राजा प्रसेनजीत, उनका लड़का जीत कुमार जी और सुदत्त नाम का व्यापारी। जी 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 तो यहाँ के जो सेठ था, व्यापारी था, उसकी ससुराल राजगढ़ में थी। जी जी तो वहाँ के व्यापारी ने भगवान भीष्म के सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो वहाँ भगवान के लिए इतना सजाए जैसे किसी राजा का आगमन। जी जी। तो ये यहाँ जाता है तो पूछने लगा, तुम्हारे यहाँ कोई राजा आएगा? हाँ। तब बोला, राजा नहीं, भगवान बुद्ध आएंगे। अच्छा। तो उसके मन में आया कि इतने महान विश्वगुरु आए हुए, हम चर्चा करेंगे। जी तो बहुत भीड़ थी, तो भीड़ में कोई चर्चा नहीं हुई। तो भगवान रात में बेलवन में ठहरे। तो सुबह जाता है, अपना भगवान को नमन किया। तो भगवान बोले, तुम कभी आते नहीं हो? तो व्यापारी बोला, भगवान मेरे इतने कारखाने चलते, मेरा इतना व्यापार छुट्टी नहीं मिलती। तो भगवान बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपके कारखानों में तमाम अफसर बनते, पूरे लेबर बनते, पूरे क्षेत्र में सबको रोजी रोटी मिलती है। और जिस प्रकार से 4 महीने पानी बरसता है तो ऊपर धार गिरती नहीं, और बूंद बूंद गिरने से नदी नाले बही आ जाता, उफान आ जाता बूढ़ा। तो ऐसे ही आपने कोई पुण्य किया होगा तो इससे माने जाने धनपति हैं। तो भगवान बोले, अपनी कमाई में दान करना चाहिए। तो व्यापारी बहुत प्रसन्न हो, उसने कहा, कृपा करके जैसे यहाँ तुम आए हो राजगढ़ में, ऐसे मेरे श्रावस्ती आने की कृपा करें। तो भगवान जब स्वीकार करते हैं तो चलता पेड़ लगाता पियाऊ बनाया। और सोचा कि मैंने जैसे हम तुम कोई लोग मेहमान आते हैं इंतजाम करते जी, हैं, जी, जी। तो उसने सोचा भगवान आएंगे भी संग तो कहाँ ठहरेगा। हाँ। तो बिहार ये बनवाने के लिए इधर उधर ज़मीन देखने लगा। तो गांव में देखा बड़ी भीड़ हाँ। और दूर कोई जाएगा नहीं। तो ये राजा प्रसेनजीत, जीत कुमार इसलिए जेतवन कहते हैं। हाँ। तो ये जीत कुमार का 65 एकड़ का बगीचा देखा। अच्छा। तो व्यापारिक मन में आया कि राजा कितनी भी कीमत मांगेगा हम इसको खरीदेंगे। अच्छा। तो एक दिन राजा निकला, तो राजा से बोला कि राजा ने क्या उधन बेचेंगे? भाई राजा हो तो नाराज हो गया, अरे व्यापारी मेरा बगीचा खरीदेगा। तो उसने बैंक समझ में कहा, हाँ बेचेंगे, हमारा बगीचा वो खरीद सकता है जो मोहरे सोना बिछा दे। हाँ। तो उसने 64 एकड़ में सोना बिछा दिया। अच्छा अच्छा। 64 एकड़ में बिछाया, तब तक किसी ने बताया राजा ने आपके बगीचे में सोना बिछ रहा है। अच्छा। राजा आया, बोला मैंने बेचा नहीं। हाँ। तो कहा बेचा नहीं, आपने मोल किया, मैंने कीमत चुकाया। जी तो जी। नहीं मानता तो राजा जो प्रसेनजीत थे उनके पास जाते हैं। हाँ। तो राजा बोला, अरे भाई आज व्यापारी का कैसे आगमन हो? कहा आपके पुत्र ने बगीचा बेचा और मैंने कीमत चुकाया, ये अदे बताते हैं। तो राजा बोला, देखिए आपने कीमत मांगी और कीमत चुकाने पर आपको दे होगा। तो राजा पूछने लगा, ये बताइए कि आपने ये जंगल सोना बिछा कर खरीदा है, क्या करोगे? तो व्यापारी बोला, सुदत्त, कहा कि यहाँ भगवान बुद्ध आएंगे और यहाँ प्रवचन करेंगे, तो यहाँ की जनता प्रवचन सुनेगी तो शीलवान सदाचारी बनेगी। तो डकैती लोग डकैती नहीं डालेंगे, कोई कत्ल नहीं करेगा, और दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझेंगी, लोग ध्यान साधना करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। तो ये जानकर मैंने धर्म खरीदा। आज राजा नहीं, प्रसेनजीत नहीं, बुद्ध नहीं और व्यापारी नहीं, आज पूरा विश्व इस भूमि को नमन करने आता है, पूरा विश्व। तो यही देख करके जब यहाँ आया तो बुद्ध भगवान को बुला करके जितना पैसे खर्च किया उतने और लगाया। और ये 7-7 मंजिल के, तो ये पूजा गृह, यहाँ भगवान बैठे थे। अच्छा। ये पूजा गृह, ये पूजा गृह है गाइस, यहाँ पे भगवान बैठे थे। जब भगवान के दर्शन के लिए राजा आता था तो भगवान वहाँ बैठते थे, वो कचहरी दम से वहाँ पर तो वो देखिए गाइस वो जो बड़ा वाला पेड़ देख रहे हैं, वहाँ पर जब ये राजा आता था तो फिर भगवान वहाँ पे बैठे थे। अच्छा, अब उधर जो आए उधर गए, हाँ वहाँ पे जाके आए। उधर आनंद बोधि उसको कहते हैं। हाँ अच्छा। तो जैसे आप लोग आए हाँ, तो हाँ। भगवान यहाँ नहीं थे, हाँ हाँ। तो लोगों ने पूछा हमारे बुद्ध भगवान कैसे हैं? तो जी। लोगों ने चित्र बना दिया। तो हाँ। कहा ये चित्र क्यों बनाया? हाँ। तो यहाँ के व्यापारी और जनता ने कहा भगवान आपके घर जाने पर या सुनसान हो जाता है, हाँ। इसीलिए कोई इतिहास होना चाहिए। तो भगवान बोले, बुद्ध ज्ञान जहाँ हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी के बीज जला करके जमाया गया पात्र में, तो वो लगाएगा, उसके नीचे भगवान ने 1 हफ्ता मेडिटेशन किया। जी। तो ये उसी समय का है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद।